अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय पेट्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानसून का सीज़न चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, 3-4 दिन से बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं। तो इसमें अपनी मुर्गियों का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं, पिंजरे के हवाले से हम बात कर चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं उनके खाने के लिहाज से कि कौन सी ऐसी चीज़ें आपको अपनी मुर्गी को देनी है जिससे वो बीमारियों से बच सके। क्योंकि मानसून में अक्सर ये होता है कि जो मुर्गियाँ होती हैं वो बीमार हो जाती हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाते हैं उनके, ठंड की वजह से उनको मोशन भी लग जाते हैं, इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, वीक हो जाता है बारिश की वजह से, और काफ़ी और भी बीमारियाँ हैं मुर्गियों के हवाले से। तो हम एक नई चीज़ लेकर आए हैं आपके लिए कि आप अपनी मुर्गियों को क्या दे सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ये है उबले हुए चावल, ठीक है, ये है हल्दी जो अक्सर हम लोग भी खाने में भी यूज़ करते हैं और ऐसे भी यूज़ करते हैं गर्म पानी में ऐड करके, और ये है लहसुन। मेरे पास था मैंने घर का देसी लहसुन जो होता है ना, देसी लहसुन, उसको सुखाया, घर में मैं अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास ये वाला था। अगर आपके पास ड्राई लहसुन नहीं है तो आप जो फ्रेश लहसुन है वही भी यूज़ कर सकते हैं। प्याज 3-4-5 प्याज ले लें, वो डिपेंड करता है आपके पास कितनी मुर्गियाँ हैं, उसको छोटा छोटा चॉप कर लें। ये 3 चीज़ें आपको अच्छे तरह से मिक्स करके अपनी मुर्गियों को देनी है। इससे आपकी मुर्गियाँ बहुत सारी जो मानसून में बीमारियाँ आती हैं ना, इनमें उनसे दूर रहेंगी। देखिए अभी वैसे धुआं निकल रहा है क्योंकि ये कोई बचे हुए चावल नहीं है, ये मैंने ख़ास इनके लिए उबाले और फिर अब मैं इनको खिलाऊंगी। मैं आपको इससे पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ बचे तो मुर्गियों को दें, सम टाइम आपको उनके लिए चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। तो ये अच्छे से मैं मिक्स करूँगी, प्रॉपर इसको ठंडा करेंगे, फिर हम चलेंगे छत पर अपनी मुर्गियों को खिलाने। एक और चीज़, ये मुझे किसी ने मशवरा दिया था, मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि मेरा जो मुर्गा है, सील मुर्गा, माशाल्लाह उसकी हाइट काफ़ी निकल रही है, तो सही से खड़ा नहीं हो पा रहा, वो बार बार बैठ जाता है, खड़ा होता भी है तो ज़्यादा देर नहीं। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि जो सील मुर्गे होते हैं उनकी टांगें जैसे जैसे ये लंबे होते हैं ना, उनकी टांगें कमज़ोर होती हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि ऊपर उनका वेट आता है, टांगें उनकी लंबी होती हैं, जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हो पाते। तो उन्होंने तो मुझसे ये कहा था कि आप इनको मुर्गी के जो छोटे छोटे पीसेस नहीं बच जाते, मुर्गी के चर्बी वाले पीस, ठीक है, बोटियाँ नहीं, चर्बी वाले, वो दें। तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं था, मैंने गोश्त निकाला, उसमें से मुझे वो वाली चर्बी नज़र आई जो अक्सर हम लोग कबाब वगैरह में यूज़ करते हैं। तो मैंने वो चर्बी काटी, गोश्त तो बहुत कम है, इसमें है ही नहीं। ये देखिए, ये वो चर्बी है जो कबाब वगैरह में यूज़ करता है। मैंने कहा चलो ये खिला के देखती हूँ, क्योंकि उसकी जो टांगें ना वो वीक हो रही हैं, और ये भी कहा था कि उसकी मालिश करनी है आपने। तो जज़ाकल्लाह, ये मशवरा मुझे दिया था, थैंक यू सो मच। और ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम छत पे चलेंगे अपनी मुर्गियों को खिलाने, और आप देखिएगा कैसे एंजॉय करके वो खाती हैं और कितनी बीमारियों से वो महफूज रहती हैं, वो आप देखिएगा इंशाल्लाह। हम आ गए हैं छत पर और अब हम अपनी मुर्गियों को देंगे वो खाना जो हम इनके लिए बना के लाए हैं। इनको देते हुए मुझसे थोड़ा गिर गया, तो ये देखें पिंजरा खोल कर ये लोग आ गए। हालांकि पहले मैं खाना देती हूँ, उसके बाद इनको खोलती हूँ। ये देखें, तो अगर आप मुर्गियाँ पालने के शौकीन हैं तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको डॉक्टर के पास जाए तो इनको डॉक्टर के पास तो कोई लेकर नहीं जाता, ठीक है। अगर आप उनको बचाना है तो आपको फिर ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आपकी मुर्गियाँ नज़ला, ज़ुकाम और मोशन वगैरह और काफ़ी और भी ऐसी बीमारियाँ जो मानसून में मुर्गियों को हो जाती हैं, उससे ये दूर रहें। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है अगर आपको मुर्गियाँ पालने का शौक़ है। इसमें कुछ भी नहीं था, देखें आपके घर प्याज तो मौजूद रहती है। प्याज ऐसी चीज़ है ना जो इनको इतनी सारी बीमारियों से महफूज रखती है, बहुत सारी बीमारियां जो मुर्गियों के हवाले से, तो उससे ये महफूज रखती है। हल्दी बहुत अच्छी है इनके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी इनके। और इसमें जो हमने लहसुन डाला है, आप लहसुन के भी फ़वाइद अनगिनत है, ठीक है, मैं आपको गिनाऊँ तो कम है। आपस में खाते खाते ये लड़ रहे हैं। कोशिश की मैंने उसको थोड़ा ठंडा कर लूँ, उसके बाद ही लिया। कुछ भी नहीं है, चावल, हल्दी, लहसुन। लहसुन आप मैंने पाउडर यूज़ किया, आप चाहो तो फ्रेश यूज़ कर लो। अब देखिएगा ये पूरा बाउल खाली होगा जब मैं दोबारा छत पर आऊँगी इंशाल्लाह। कितने मज़े से खा रही हैं। भी मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह कुछ इनमें मज़ीद इजाफ़ा करूँगी अपनी मुर्गियों में।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहले थोड़ा ये मानसून का सीज़न गुजर जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरी मुर्गियों को मैं कैसे रख रही हूँ कब से, लेकिन जो मुर्गी मैं बाहर से लाऊंगी उसका मुझे आइडिया नहीं होगा, हो सकता है वो बीमार हो, क्योंकि मुर्गियों में एक चीज़ होती है, अगर एक मुर्गी बीमार है तो बाकी मुर्गियाँ आपकी उससे बीमार हो जाती हैं, क्योंकि जिस बर्तन में ये लोग पानी पीते हैं, अगर वो बीमार मुर्गी उस बर्तन में पानी पिएगी तो फिर बाकी मुर्गियाँ आपकी बीमार हो सकती हैं। ये इनमें बहुत बड़ा इशू होता है। तो फिर आपको वो जो बीमार मुर्गी है उसको ढूंढ कर उसको अलग बिठाना है, उसको पानी देना है, सब कुछ करना है। आज पता नहीं वो इस मुर्गी को जो वो वाली है उसको ये लोग क्यों मार रहे हैं। वो वहाँ बैठ गई, कहीं वो अंडा तो नहीं देती, क्या कर रही है यहाँ पर, मैंने तो कभी नहीं देखा इसको यहाँ पर। तो इसको छेड़ते नहीं, अगर आपको नज़र आ रही है ये भी, इसको छेड़ते नहीं वरना पड़ोस में चली जाएगी। खुद आएगी, जितना मैं इसको छेड़ूंगी ना इतना फिर ये आगे निकल जाएगी पड़ोसियों के घर। ये पता नहीं इसको क्यों मारे बेचारी को, वो रही। तो इसलिए मैं सोचूं इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही, मैं नई मुर्गियाँ लाऊंगी इनके साथ, 1-2 मुर्गियाँ लाऊंगी, मुर्गे नहीं, मुर्गे काफ़ी है 2 ये, और असील के लिए वो मुर्गा काफ़ी है। लेकिन अभी नहीं, मानसून का सीज़न गुजर जाए। आप लोग भी इस मौसम में, मतलब कुछ ऐसे सीज़न होते हैं जिसमें मुर्गियाँ परिंदे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एक बीमार हो तो सब बीमार हो जाते हैं। तो ये सीज़न गुजर जाए इंशाल्लाह, इसके बाद ही लेकर आऊँगी। जैसे मुझे चूज़े लेने थे तो मुझे ये सुनने में आया था कि अभी ये सीज़न नहीं है चूज़ों का, क्योंकि चूज़े जो है नहीं वैसे अंडों से निकलते नहीं, जो होते हैं फिर वो बीमार होते हैं, आप उनकी केयर नहीं कर पाओगे। चलें, ये लोग अपना खाना एंजॉय करते हैं। वो वाली मुर्गी आज ऊपर कैसे चढ़ गई, मैं तो हैरान हो गई, मतलब कर क्या रही है, कुछ ढूंढ रही होगी। कल बारिश हुई थी ना बहुत तेज़, हो सकता है कुछ उसको नज़र आकर। अब ये खाना है हमारा असील चूज़े का। ये वो है जो मैंने आपसे कहा कि चर्बी के छोटे छोटे टुकड़े, मेरे असील चूज़े को ये बड़ा पसंद है। ये देखिए अभी से ये लोग आ रहे हैं कि खाना दे दो। बनाना बड़े शौक़ से खाता है, बनाना और वो चावल जो मैंने बाकी मुर्गियों को दिए, लेकिन असील को मैं ये खिलाना चाहूँगी। आ जाओ, मैं पहली बार खिला रही हूँ असील को, देखें कैसे खा रहा है। ये बेस्ट है असील के लिए, कहते हैं इससे आपके असील जो चूज़े हैं, मुर्गियाँ हैं, वो बड़े भी जल्दी होते हैं। और जो उनकी टांगों का मसला होता है ना, क्योंकि माशाल्लाह जब मैं लाई थी तो ये छोटा था, अब इसकी हाइट ज़्यादा निकल रही है जिसकी वजह से सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो कहते हैं इनकी टांगों की मालिश किया करें और इनको ये खिलाया करें। लेकिन मुझे मुर्गी का कहा था, खा रहे, वो देखिए आ गई, खुद से आ गई। अगर इन केस आपके साथ ऐसा कभी हो जाए, आपकी मुर्गी चली जाए छत पर, तो छत पर कहीं पर भी ऊंची जगह पर जहाँ पर आपको उतारना मुश्किल हो तो उसको छोड़ दें, उसको छेड़े नहीं। हाँ, अगर पाली हुई मुर्गियाँ आपकी, नई मुर्गियों को मैं कभी भी मशवरा नहीं देती आपको कि आप अपनी नई मुर्गियों को खोलें, नहीं, इनको बंद करके रखें। इन मुर्गियों को मेरे हो गए 10-15 दिन, मैंने इनको अभी तक नहीं खोला, मैं खोलूँगी इंशाल्लाह। वो देखें उन्होंने भी वो चर्बी ले ली, आपस में लड़ना शुरू कर दिया। तो ये खा लो ना, उनके पीछे क्यों जा रहे हो, ये लो आ जाओ, सब मिलके खाओ। अच्छा होता कहते हैं ना, आ जाओ, जो बाहर नहीं आना है आपने, ये लो, कि इसको सब मारते हैं ना। अब ये जो है चूज़ा है ना मेरा, ये इन दोनों पर शेर है, ये इन दोनों को मारता है, मारता नहीं मतलब खाने से हटाता है। वैसे तो बड़ा अच्छा बच्चा है ये लो, ये खा लो ना। एक के पीछे पड़ गए ये लोग तो। बाहर नहीं निकलना है अभी। इनके पिंजरे में तो इतना पानी नहीं है बारिश की वजह से, लेकिन वो वाले जो है ना, क्योंकि जो दिन में बारिश हुई थी उसके बाद रात में भी बड़ी तेज़ बारिश हुई थी, तो उनका पिंजरा थोड़ा गीला हो गया। ये जो चर्बी वगैरह है ना, ये इन बाकी मुर्गियों को नहीं दूंगी मैं, क्योंकि शुरू में मैंने ये गलती की थी। मैं जो बच जाती, जैसे बोटियाँ बच गई छोटी छोटी, कुछ भी ऐसे चिकन के टुकड़े बच गए, तो मैं आके अपनी मुर्गियों को देती थी। उसके बाद हुआ ये कि मेरी मुर्गियों ने बाकायदा चोंच मारनी शुरू कर दी, मुझे भी, कहीं बैठी हुई हूँ, बच्चों को भी चोंच मारनी शुरू कर दी।
तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये तो सिर्फ वसील के लिए मशवरा दिए किसी ने। अब देखते हैं, मैं इसको हफ्ते में खिला के देखती हूँ 2-3 बार, उसके बाद ही रिज़ल्ट का पता चलेगा कि हाँ उसकी टांगें बेहतर हो रही हैं कि नहीं। अगर मैं सही हूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन अगर ये बात सही नहीं है तो प्लीज़ अगर किसी को आइडिया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनको गोश्त वगैरह नहीं दिया जाता। कहते हैं फिर ये चोंच मारते हैं, लड़ते हैं जो आपकी घर की पली हुई मुर्गे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमें इनके साथ रहना होता है। आते हैं बच्चे, आते हैं छत पर, तो फिर बच्चे डरते हैं अगर ये चोंच मारेंगे उनको। एक और चीज़ जो मैं आपसे क्लियर करना चाह रही हूँ, मानसून में आपको अपनी मुर्गियों को पानी में नींबू भी दिया करें, ठीक है। 1 लीटर पानी में आधा नींबू निचोड़ के ज़रूर दिया करें, उससे भी ये बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। और हफ्ते में 1 से 2 बार दिया करें, ज़्यादा नहीं। आज ये वाली मुर्गी पता नहीं क्यों बार बार ऊपर जा रही है, ऊपर चेक करके आती हूँ है क्या, वरना मैं इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि अभी तो मैं नीचे चली जाऊँगी। क्या है यहाँ पर, कुछ भी तो नहीं है, क्या है, कहीं अंडे वंडे तो नहीं दे रही यहाँ पर, क्या है ये, क्या चीज़ रखी है। देखिए बारिश से मुझे लग रहा है वो खाना है उनका, चिड़िया वगैरह का, तो बारिश की वजह से वो भी अजीब सा हो गया। यहाँ डाल देते हैं, अगर कुछ इनके खाने का हुआ तो ये निकाल लेंगे, क्योंकि बाबा ऊपर जा रही है। क्या है ये, क्या है ये, चिड़िया का खाना तो नहीं लग रहा। चलो जो भी है, छोटे छोटे इसमें ये देखिए कुछ घूम रहे हैं। अब ये सारी मुर्गियाँ पकड़ के इसको खा लेंगी और एक अच्छी चीज़ बन जाएगी हमारी मुर्गियों के लिए। यहाँ इसमें मज़ीद कीड़े भी आ जाएंगे, मुझे लग रहा है कुछ है, मुझे नाम समझ में नहीं आ रही। ये देखो, और मेरी मुर्गियाँ इसको भी इंजॉय कर लेंगी। तो नींबू भी ज़रूर दें। ये जो मैंने आपको रेसिपी शेयर की है बड़ी ज़बरदस्त बेस्ट रेसिपी है, इसको भी ज़रूर बनाइएगा अपनी मुर्गियों के लिए। रोज़ नहीं तो हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर बनाएं। और नींबू जो हफ्ते से 1 से 2 बार दें, ठीक है। हाफ नींबू 1 लीटर पानी में निचोड़ कर दें। अपने असील को भी दें, बफ़ को भी दें, मिस्री दें, जो देसी मुर्गियाँ हैं सबको खिलाएं। ये मुर्गी बार बार ऊपर जा रही है, इसको ये लोग शायद मार दें, तो सोचूं उसको बंद करूं, लेकिन फिर बोलूँ हाँ चलो, देखें मेरे बोलने की देर थी, वो खुद अंदर चली गई। उसको मैं बंद करके ही जाऊंगी और खाना डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे इससे डर लग रहा है ये कहीं उड़ ना जाए। ना ना ना, अब नहीं निकलोगी, अब चली गई। चले, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स कर दिया करें, कोई सवाल हो या कहीं पे मैं गलत हूँ कुछ, मुझे ज़्यादा मैं आप लोगों से सजेशंस भी मांगती हूँ कि मुझे बता दिया करें, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बता दिया करें। अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।